आज का ये वीडियो रहेगा स्पेशली पर्यावरण का। किसी भी ऐसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें पर्यावरण से क्वेश्चंस आते हैं, 101 प्रश्न का ये वन लाइनर वीडियो रहेगा जिसमें आप बहुत ही बेहतरीन सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ पाएंगे। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, रीट में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। यहां पे हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो जल में जीवों को जीवित रहने के लिए बीओडी कितना होना चाहिए। बीओडी का मतलब क्या होता है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। नोट करिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हिंदी में कहते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग 4% होना चाहिए। ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है, किस ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो डेसिबल के द्वारा हम, यानी डेसिबल इसका मात्रक है ध्वनि की तीव्रता मापने का। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, तो इटाई इटाई रोग कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन यहां पे नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चंस को आपको याद करना है। धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, ऑप्शन दे देगा मीथेन, प्रोपेन, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ध्यान रखना है, धान के खेतों में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई, या प्रोजेक्ट हाथी, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो यहां पे 1992 में कब आया ये, प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन 1992। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, 1992 में, किसके द्वारा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। भूतापी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, नवीनीकरण या फिर अनवीनीकरण। तो जो भूतापी ऊर्जा होती है वो नवीनीकरण ऊर्जा होती है। भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है, ऑप्शन यहां पे नहीं है, बार बार आपको बता रहे हैं क्योंकि आप लगातार ऑप्शंस वाले ही क्वेश्चंस करते हैं। तो यहां पे आपको याद होना चाहिए सारे प्रश्न, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है, तो 24 कितना 16%। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। भारत में सर्वाधिक सघन वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है सघन राज्य वाला। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है दूसरे नंबर पे। ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे कौन है, मध्य प्रदेश। देश में ये 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र पर है 24.56%। यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2019 की, उसके अनुसार 24.56 है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर 24.56 होगा तो आप वो लगाइएगा, नहीं होगा तो 24.16 लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। कुल कितना वन क्षेत्र है, तो 24.56। आगे बढ़ते हैं हम, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहां पे हम, हाँ, तो एमपी की बात हो गई है। ठीक है, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या वित्तीय प्रदूषक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में। अगला पॉइंट है यहाँ पे, जैवमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ है, तो शीत रेगिस्तान आपका हिमाचल प्रदेश में है। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या है, तो हॉटस्पॉट क्या होता है ये जान लीजिए। ऐसे स्थान जहां समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे की प्रजातियां अधिकता में पाई जाती हैं परंतु उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, ऐसे स्थान तप्त स्थल या हॉटस्पॉट कहलाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो 4 हैं, हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाट, इंडो बर्मा रीजन और सुंदरवन क्षेत्र। 2,4-D क्या है, तो ये खरपतवार नाशी होता है, इसका प्रयोग धान या अन्य फसलों में किया जाता है। ह्यूमेलिन क्या है, तो एक प्रकार का मानव जनित प्रदूषण है। स्पेस डिब्री से आप क्या समझते हैं, तो अंतरिक्ष में जो मलबा होता है, जो कूड़ा करकट होता है, उसको स्पेस डिब्री कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो कृत्रिम वर्षा कराने में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, अर्जेंटिनम और आयोडीन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, कृत्रिम वर्षा कराने में एजी और आई तत्व शामिल होते हैं। अम्ल वर्षा कराने में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, तो Na के मतलब Na
और एस के डाई और ट्राइऑक्साइड, ये दोनों ही शामिल होते हैं। अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है? तो ये वायु प्रदूषण है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, पर्यावरण दिवस 5 जून को हर साल मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? तो डॉल्फिन को। कौन सी गैस रखते हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है? कौन सी गैस? तो CO गैस जो है ये हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है। परिवहन का मतलब समझते होते हैं मतलब आना जाना, एक तरीके से आना जाना जो होता है शरीर में, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसको ये गैस बाधित करती है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी में है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो जल में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना, ये किस मंडल में होता है? तो ये क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं होती हैं। रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है? तो ये आयन मंडल से संबंधित है। पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ग्लेशियर। जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहां हुआ? तो 1971 में ईरान में हुआ। फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली में है। वन विकास किसका विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। उत्परिवर्तन के जनक कौन है? तो डार्विन को उत्परिवर्तनवाद का जनक माना जाता है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा गया। ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? 1986 में। वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया? 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1980 में। अलग अलग लिखिएगा, यहाँ पे ज्यादातर बच्चे पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण में कंफ्यूज हो जाते हैं। वन संरक्षण 1980 में, पर्यावरण संरक्षण 1986 में। ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट के द्वारा मापी जाती है? तो डाबसन यूनिट के द्वारा। कलिंग पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्वारी ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो गुजरात। पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य का नाम बताइए? राजस्थान। IIFM कहां पर स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये आपका भोपाल में है। NEERI संस्थान कहाँ है? फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ये आपका नागपुर में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FSI, ये आपका देहरादून में है। भारत स्टेज क्या है? तो ये एक मानक है पर्यावरण प्रदूषण का, जिसको हम भारत स्टेज के नाम से जानते हैं। गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ? तो डिक्लोफिनॉल से। विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा। ओजोन परत में सर्वाधिक छिद्र कहां पर है? तो ध्रुवीय क्षेत्र पर है। शराब के सेवन से सिरोसिस रोग होता है। मूत्रालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण क्या है? तो मूत्रालय में अमोनिया पाया जाता है। शौचालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण कौन सी गैस है? तो H2S है। हाइथीन क्या है? ये उच्च कोटि का ईंधन है। इको मार्क क्या है? ये एक मार्क है जो कि पर्यावरण अनुकूलन को दर्शाता है। एग मार्क क्या है? आपने देखा होगा जो आप खाद्य पदार्थ लाते हैं उसमें एग मार्क का चिन्ह होता है, तो ये खाद्य सुरक्षा अनुकूलन। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम में। असम में पाया जाता है। असम में कौन सा है नेशनल पार्क? काजीरंगा। ठीक है, कालीरंगा नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह के लिए प्रसिद्ध है। ये है कहाँ? गुजरात में है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव पक्षी विहार कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान में है। वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन गैस। सर्वाधिक लवणता विश्व में किस झील की है? वान झील, जो कि तुर्की में है। क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है? 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब आप जाएंगे। क्योटो सम्मेलन किस वर्ष और कहां हुआ? तो 1997 में जापान में हुआ। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो मीथेन है। कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? चीन देश।
WWF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, यानी विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? शांत घाटी केरल में। वन्य जीव सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य है पंजाब। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। विश्व की प्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो तंजानिया में है। बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो हीलियम। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, ये हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा चुके हैं। फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है राइजोबियम। पारिस्थितिकी क्या है? तो जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें समुदायों तथा उसके वातावरण, जीव समुदायों होगा यहाँ पे, जीव समुदायों तथा उसके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी लैटेराइट मानी जाती है। ये गलत लिखा हुआ है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन है, वहां पे टाइपिंग मिस्टेक थी। पारिस्थितिकी तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकर ने किया। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन तो आप समझ ही रहे हैं, शीत ऋतु दे देगा, ग्रीष्म ऋतु दे देगा, कोई महीना और दे देगा, कुछ भी, तो आपको ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीव जंतु, वनस्पति, जलवायु, मानव समाज का। वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल में। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने? तो एजी टांसले ने। यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं, एक इकोलॉजी और एक यहाँ पे देखिए, एक है पारिस्थितिकी, एक है पारिस्थितिकी तंत्र। जो तंत्र कहेगा तो एजी टांसले। और जब यहाँ पे मैं आपको क्या बताया था कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग तो अर्नेस्ट हैकर ने सबसे पहले किया। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? भोपाल में है। पारिस्थितिकी तंत्र की रचना कैसे होती? तो जैविक और अजैविक घटकों से। सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है किसके कारण? तो चक्रवातों के कारण। यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण, चक्रवात के कारण। तो ध्यान रखना है चक्रवात के कारण। जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण पर अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण पर, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। रेडियो तरंगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे बहती हैं किस मंडल में? तो आयन मंडल में। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, वन, झील तथा घास का मैदान ये किस प्रकार के पारितंत्र हैं? तो ये प्रकृति के देन है, प्राकृतिक पारितंत्र हैं। मानव निर्मित पारितंत्र जैसे धान का खेत या कोई भी खेत ले लीजिए। पृथ्वी पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कितना है? 71%। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र तो समुद्र या फिर सागर। क्वेश्चन नंबर 121, समुद्र में सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। समुद्री धारा उत्पन्न होती है किसके कारण? तो टेम्परेचर के कारण। पारिस्थितिकी असंतुलन का सबसे बड़ा कारण क्या है? पेड़ों का कटाव। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण है वही पेड़ों का कटाव। तो प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कारक कौन सा है? क्लोरोफिल। पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने में किसका योगदान है? ऊर्जा का। उम्मीद करते हैं ये 101 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके वहां से अपनी कॉपी में नोट्स के तौर पे 100 क्वेश्चंस 2 पेज में 3 पेज में लिख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ अन्य वीडियोस बन करके आ रहे हैं, क्लिक करके देखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक प्रश्न आपके लिए हम छोड़ेंगे होमवर्क कि विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।